नमस्कार। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसमें जी मेजर स्केल की 2 ऑक्टेव्स के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा ईट्यूड सॉन्ग है, उसे भी जानेंगे। जैसे मैंने आपको परपेचुअल मोशन के लिए कहा था कि ये इस बुक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और टेक्निकल सॉन्ग है। इसको खूब अच्छे से सीखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। वैसे ही ईट्यूड सॉन्ग है, बहुत इम्पोर्टेंट सॉन्ग है और इसकी प्रैक्टिस करने से आपको बहुत अच्छी फिंगरिंग सीखने को मिलेगी। ईट्यूड्स बहुत प्रकार के होते हैं। इस बुक में एक शॉर्ट वर्जन दिया गया है ईट्यूड का, साथ में उसका वेरिएशन भी दिया गया है, जो बिगिनर्स के लिए बजाना भी थोड़ा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जी मेजर स्केल से और देखते हैं इस बुक में जो पहला जी मेजर स्केल दिया है वो कैसा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि स्केल बेसिक ए मेजर, डी मेजर और जी मेजर कैसे बजाना है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। अगर आपको स्केल के बारे में नहीं पता कि कैसे बजाते हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप जाएँ उसको पहले प्रैक्टिस करें और तब इस लेसन में आगे बढ़ें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो शुरू करते हैं जी मेजर स्केल से। और अगर आप देखेंगे इस बुक में जो सबसे पहला हमको जी मेजर स्केल दिया है, वो मिडिल ऑक्टेव से लेकर के हायर ऑक्टेव तक दिया है, यानी ट्रेबल ऑक्टेव तक दिया है। यानी जो मिडिल का जी है वहाँ से शुरू करते हैं और ट्रेबल के जी तक जाते हैं। तो एक बार मैं बजा के आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद समझा भी दूँगा। तो जो हमारा मिडिल ऑक्टेव का जो है स्केल जी मेजर का, वो कैसे बजेगा और कहाँ से बजेगा? तो आप सबसे पहले देखेंगे जो हमारा जी दिया हुआ है वो डी स्ट्रिंग का जी हुआ है पहला, और जो लास्ट जी हमें दिख रहा है वो हमारा ई स्ट्रिंग का जो जी है वो दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक बजाना है, एक बार बजा के दिखा रहा हूँ, फिर नोट्स एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जी मेजर को रीड करने की। यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि हमारा जो शार्प सिंबल या फ्लैट सिंबल अगर दिया है तो कहाँ है। तो शार्प सिंबल सिर्फ आपको 5th लाइन पे दिखेगा, यानी हमारा एफ शार्प है, बाकी सब नोट्स नेचुरल हैं, कोई फ्लैट नहीं है, सिर्फ एफ शार्प है जो शार्प है, बाकी कुछ नहीं। तो इसके आगे बढ़ते हैं तो टाइम सिग्नेचर की यहाँ ज़रूरत नहीं, स्केल है क्योंकि, तो आपको एक नॉर्मल 60 की स्पीड पे इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला नोट है जी, डी स्ट्रिंग वाला क्योंकि सेकंड लाइन पे है। फिर है हमारा ए क्योंकि सेकंड थर्ड लाइन के बीच में है। फिर हमारा बी है क्योंकि थर्ड लाइन पे है। फिर है हमारा सी क्योंकि थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में। ये पहला बार हो गया। आगे बढ़ते हैं तो सेकंड बार में आपको मिलेगा डी, कौन सा, ए स्ट्रिंग वाला, थर्ड फिंगर से जो बजता है। क्यों? क्योंकि वो फोर्थ लाइन पे है। उसके आगे आपको मिलेगा ई क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। फिर एफ शार्प मिलेगा क्योंकि वो फिफ्थ लाइन पे है, और फिर फाइनली आपको मिलेगा जी, जो कि हमारा एफ शार्प के ऊपर है, फिफ्थ लाइन के ऊपर है। और उसके बाद अब वहाँ पे आप देखेंगे आपको टू भी लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि वो चाहते हैं आप सेकंड फिंगर से बजाएं। तो इसके आगे बढ़ते हैं तो ये डिसेंड होके वापस नीचे आ रहा है। तो पहला नोट है हमारा एफ शार्प क्योंकि फिफ्थ लाइन पे है। उसके आगे का नोट है ई क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। फिर है हमारा डी क्योंकि फोर्थ लाइन पे है। फिर है सी क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में। फिर बी क्योंकि थर्ड लाइन पे है। और आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है ए क्योंकि वो सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है। और सेकेंड लाइन पे फाइनली हमारा जी आके ये स्केल खत्म हो जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए इसको। तो ये हो गई हमारी जी मेजर स्केल, मिडिल और ट्रेबल ऑक्टेव वाली। इसके आगे फिर एक स्केल, यही स्केल दी हुई है, और ये वो वाली है जो मैंने आपको बेसिक स्केल के चैप्टर में सिखाई थी, जो जी स्ट्रिंग से शुरू होकर डी स्ट्रिंग पे खत्म होती है। तो यहाँ पे जो शुरुआत के जो नोट्स हैं वो वही हैं, सेम नोट्स हैं, बस उनका ऑक्टेव नीचे हो गया है, जी स्ट्रिंग पे आ गया है। तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए टाइम सिग्नेचर दिया हुआ है सी, यानी कि कॉमन टाइम 4/4, यानी एक बार में 4 नोट्स, और क्वार्टर नोट की जो वैल्यू है वो 1 बीट की है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला नोट हमारा जो है वो जी है। 2 एक्स्ट्रा लाइन्स, फर्स्ट लाइन जो बॉटम की फर्स्ट लाइन थी उसके नीचे 2 एक्स्ट्रा लाइन्स खींची गई हैं, उसके नीचे पहला नोट है, वो हमेशा याद रखिएगा जी होगा। कौन सा? जी स्ट्रिंग वाला जी। उसके आगे का जो नोट है वो बॉटम से जो अब नई जो लाइन खींची गई है उसमें जो सबसे पहली लाइन आ रही है उस पे आ रहा है, वो है ए। उसके आगे बढ़ते हैं तो जो बॉटम की 2 लाइन से उन दोनों के बीच में नोट आ रहा है, तो वो है हमारा बी। फिर बॉटम की सेकंड लाइन, वहाँ पे आ रहा है हमारा सी।
और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है डी, क्योंकि वो एक्चुअल फर्स्ट लाइन जो है हमारी उसके और बॉटम सेकंड लाइन के बीच में आ रहा है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है ई, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन पे है। फिर है हमारा एफ शार्प, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में है। फिर है हमारा जी, क्योंकि वो सेकंड लाइन पे, और यहीं से फिर ये वापस लौट के आता है। पहला नोट एफ शार्प फर्स्ट सेकंड लाइन के बीच में, दूसरा नोट ई फर्स्ट लाइन पे, तीसरा नोट है डी, क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। फिर एक्स्ट्रा लाइन नंबर 1 पे हमारा आता है सी, फिर उसके सेकंड एक्स्ट्रा लाइन के और फर्स्ट एक्स्ट्रा लाइन के बीच में आ रहा है हमारा बी, सेकंड एक्स्ट्रा लाइन पे हमारा आ रहा है ए, और सेकंड एक्स्ट्रा लाइन के नीचे आ रहा है हमारा जी। तो एक बार ये भी सुन लीजिए कैसे बजाना है। अगर दोनों जो वर्जन्स इस स्केल के हमने बजाए हैं, उसका फर्स्ट और सेकंड बार अगर कंबाइन कर दें, यानी जो बेस जी मेजर उसका फर्स्ट सेकंड बार, उसके बाद हम लोग मिडिल और ट्रेबल का जो जी मेजर उसका फर्स्ट सेकंड बार बजाएं, तो देखिए हमको 2 ऑक्टेव्स मिल जाएगा। इस तरह से हमको हमारा 2 ऑक्टेव्स जी मेजर का मिल जाएगा। ये 2 ऑक्टेव्स आपके लिए बजाना बहुत ज़रूरी है। इसी के ऊपर बेस्ड आगे आने वाले सॉन्ग्स होंगे, तो इसलिए इस स्केल का भरपूर खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सॉन्ग ईट्यूड की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ईट्यूड या इसके आगे आने वाले जो भी सॉन्ग्स होंगे वो सारे हमारे लगभग जी मेजर स्केल के ऊपर ही बेस्ड होंगे। तो जो पहला आप देखेंगे यहाँ पे शार्प सिंबल है वो एफ शार्प पे है, उसके बाद कोई शार्प सिंबल नहीं है। इसका मतलब ये पूरा जो नोट्स है एफ शार्प के अलावा वो सब नेचुरल नोट्स हैं। अब बढ़ते हैं इसके टाइम सिग्नेचर की तरफ। तो आप टाइम सिग्नेचर देखेंगे तो इजी टाइम सिग्नेचर है, कॉमन टाइम 4/4। ऊपर के 4 का मतलब है कि एक बार में 4 बीट्स आएंगी, नीचे के 4 का मतलब है कि 1 बीट की वैल्यू क्वार्टर नोट को मिलेगी। उसके आगे बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। तो जो पहला नोट हमें मिल रहा है वो है बी, क्योंकि थर्ड लाइन पे है। उसके आगे का नोट है हमारा डी, क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है, डी स्ट्रिंग वाला डी। ये आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा थर्ड नोट है वो है हमारा जी, और उसके आगे का जो नोट है वो है ए, क्योंकि थर्ड और सेकंड लाइन के बीच में है। ये हुआ हमारा पहला सेट नोट्स का। ये चारों नोट्स 8th नोट हैं, यानी एक एक नोट की वैल्यू हाफ हाफ बीट्स है। तो 4 हाफ बीट्स का मतलब 2 बीट्स टोटल बना एक ग्रुप। दूसरे ग्रुप की तरफ पढ़ रहे हैं जो 2 बीट्स का होगा टोटल मिला के। तो उसमें जो पहला नोट है वो है हमारा बी, क्योंकि वो थर्ड लाइन पे। दूसरा नोट है डी फिर से, क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। उसके आगे का नोट है जी, क्योंकि सेकंड लाइन पे। और उसके आगे का नोट है ए, क्योंकि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। तो ये कैसा बना? ला 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 ला, ऐसे करके ये बना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो सेकंड बार है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला नोट जो है हमारा वो है बी फिर से, क्योंकि थर्ड लाइन पे। दूसरा नोट है हमारा डी, क्योंकि फोर्थ लाइन पे। तीसरा नोट जो हमारा है वो है हमारा थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में, यानी वो है सी। उसके आगे बढ़ते हैं तो जो पहला लास्ट नोट आ रहा है, उसके आगे बढ़ते हैं तो जो लास्ट नोट आ रहा है इस ग्रुप का वो है हमारा बी फिर से, क्योंकि वो थर्ड लाइन के ऊपर है। तो ये हो गया पहला ग्रुप सेकंड बार का। सेकंड ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं सेकंड बार के। तो जो पहला नोट है वो है हमारा ए, क्योंकि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट है हमारा डी, क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। उसके आगे का नोट है हमारा ए, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। और उसके आगे का जो नोट है वो है हमारा बी, क्योंकि थर्ड लाइन पे है। तो यहाँ पे क्या बना? ला 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 ला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नोट आ रहा है वो है हमारा सी, क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। नेक्स्ट उसके आगे बढ़ रहे हैं तो डी आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है ए, क्योंकि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है बी, क्योंकि वो थर्ड लाइन पे है। और आगे बढ़ते हैं इसके आगे, तो यहाँ पे हमको जो पहला नोट मिल रहा है वो है सी, क्योंकि वो थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नोट आ रहा है वो है डी। तीसरा नोट जो आ रहा है वो है हमारा ए, क्योंकि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में। वो डी जो बताया दूसरा वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। चौथा नोट जो है वो है हमारा बी, क्योंकि वो थर्ड लाइन के ऊपर है। तो इसके आगे का ये जो बार है, यहाँ पे भी मैं ये चाहूँगा कि आप 2-2 बार के हिसाब से इसको रीड करें, 2-2 बार बजाएं, क्योंकि ये 2-2 बार का है। फिर उन्होंने स्पेस बचाने के लिए 3-3 का कर दिया, जैसे परपेचुअल मोशन में किया था।
तो पहले 2 बार ये हो गया हमारा पहले 2 बार। आगे बढ़ते हैं, थर्ड बार आपको ऑलरेडी बता दिया, फोर्थ बार की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा सेकेंड लाइन का फर्स्ट बार है। सेकेंड लाइन के फर्स्ट बार में जो पहला नोट है वो है हमारा सी, दूसरा नोट है हमारा ई। पहला नोट सी इसलिए क्योंकि वो थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है, दूसरा नोट ई इसलिए क्योंकि वो फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे बढ़ते हैं डी क्योंकि वो फोर्थ लाइन पे है। फिर आगे बढ़ते हैं तो सी हमें मिलेगा क्योंकि फोर्थ और थर्ड लाइन के बीच में है। आगे बढ़ रहे हैं तो पहला नोट हमारा जो है वो बी है क्योंकि थर्ड लाइन पे है। उसके आगे का नोट है डी क्योंकि वो फर्स्ट लाइन के नीचे है। फिर है हमारा जी क्योंकि वो सेकेंड लाइन पे है, और उसके बाद है ए क्योंकि वो सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है। तो थर्ड और फोर्थ बार जो है हमारा, उसको बजा के देखते हैं। तो जो 4 बार हैं ये कैसे साउंड करेंगे एक बार सुनते हैं। ये हो गए हमारे शुरुआत के 4 बार। अब जो सेकेंड लाइन का सेकेंड बार है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला नोट है जो हमारा आ रहा है वो है हमारा बी। नेक्स्ट नोट जो आ रहा है वो है डी। पहला नोट बी इसलिए क्योंकि थर्ड लाइन पे है, दूसरा नोट डी इसलिए क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। उसके आगे बढ़ते हैं तो जो नोट हमारा आ रहा है वो जी क्योंकि सेकेंड लाइन पे है, और आगे बढ़ रहे हैं तो ए मिल रहा है क्योंकि सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में है। नेक्स्ट जो ग्रुप है उस पर बढ़ रहे हैं तो पहला नोट है हमारा बी क्योंकि थर्ड लाइन पे है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो नोट आ रहा है वो डी है क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो जी और ए। जी इसलिए क्योंकि सेकेंड लाइन पे है, ए इसलिए क्योंकि सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लाइन का सेकेंड बार। सेकेंड लाइन की थर्ड बार की तरफ बढ़ते हैं। पहला नोट है बी थर्ड लाइन पे है, दूसरा नोट है हमारा डी क्योंकि फोर्थ लाइन पे है, तीसरा नोट है हमारा सी क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है, और चौथा नोट है हमारा बी क्योंकि वो थर्ड लाइन पे है। आगे का ग्रुप जो है उसको देखते हैं। तो पहला नोट है ए क्योंकि सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में, दूसरा नोट है डी क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है, तीसरा नोट है हमारा ए फिर से क्योंकि सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में है, और चौथा नोट है हमारा बी क्योंकि थर्ड लाइन पे है। तो यहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है उसको मैं आपको एक बार कह के दिखा रहा हूँ, फिर बजा के दिखाऊँ। तो ये एक रिपीटेशन ही है, एक बार ध्यान से सुनिए। ला 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 ला। सेम फर्स्ट और सेकंड बार है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो थर्ड लाइन का फर्स्ट बार जो है उस पर आते हैं। यहाँ जो पहला नोट है वो है हमारा सी क्योंकि वो थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट है डी क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। फिर उसके आगे का नोट है ए क्योंकि सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, और जो लास्ट नोट है इस ग्रुप का वो है बी क्योंकि थर्ड लाइन पे है। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है सी क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे है डी क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। उसके आगे है हमारा ए फिर से क्योंकि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। फिर है हमारा बी क्योंकि थर्ड लाइन पे है। सेकेंड बार तो वहाँ पे जो पहला नोट है वो फिर से हमें सी मिल रहा है क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। ई है नेक्स्ट नोट क्योंकि वो फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। आगे का नोट है डी क्योंकि वो फोर्थ लाइन पे है। उसके आगे का नोट है सी क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। और आगे बढ़ते हैं तो पहला हमारा जो नोट आ रहा है वो हमारा बी क्योंकि थर्ड लाइन पे है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो नोट आ रहा है वो है हमारा जी क्योंकि सेकेंड लाइन पे है। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो नोट आ रहा है वो है बी क्योंकि थर्ड लाइन पे है, और जो हमारा लास्ट नोट आ रहा है वो फोर्थ लाइन पे आ रहा है, तो इसलिए वो डी है। तो इस वाले बार को एक बार समझिए कैसा आ रहा है। ला 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 ला। एक बार सुनिए। तो अब इसके आगे बढ़ रहे हैं तो जो हमारा थर्ड लाइन का थर्ड बार है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पहला नोट मिलेगा वो मिलेगा जी। कौन सा? ई स्ट्रिंग का जी, जो हमारी सेकेंड फिंगर से बजता है, और इसलिए है क्योंकि वो फिफ्थ लाइन के ऊपर है। उसके आगे का जो नोट है वो एफ शार्प क्योंकि वो फिफ्थ लाइन पे है। उसके आगे का नोट है ई क्योंकि वो फिफ्थ और फोर्थ लाइन के बीच में है। आगे का नोट है डी क्योंकि वो फोर्थ लाइन पे है। नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं उसी के। तो नेक्स्ट ग्रुप में जो पहला नोट है वो हमारा सी क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट है बी क्योंकि थर्ड लाइन पे है। उसके आगे का नोट है हमारा ए क्योंकि सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है।
और जो लास्ट नोट आ रहा है इस ग्रुप का वो है हमारा जी, क्योंकि वो सेकेंड लाइन पे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट जो बार है यानी फोर्थ बार है थर्ड लाइन का, यहाँ पे जो पहला नोट है वो एफ शार्प है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में है। ये वाला एफ शार्प जो है वो डी स्ट्रिंग वाला है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो जो नेक्स्ट नोट आ रहा है वो डी है, फर्स्ट लाइन के नीचे डी स्ट्रिंग। और उसके आगे बढ़ रहे हैं तो फिर एफ शार्प मिल रहा है फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमको ए मिल रहा है क्योंकि वो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। फिर जो उसका जो लास्ट ग्रुप है वहाँ आप देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की गई सिक्स लाइन, यानी वो A5 है, यानी ये हमारा जो थर्ड फिंगर ई स्ट्रिंग पे बचता है ये वो वाला ए है, ऊंचा वाला ए। उसके आगे का नोट जी है क्योंकि फिफ्थ और सिक्स लाइन के बीच में है। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है एफ शार्प क्योंकि फिफ्थ लाइन पे है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो ई मिल रहा है क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। तो ये वाला एक बार सुनिए कैसा आ रहा है। ला 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 ला। एक बार इसको बजा के दिखाता हूँ। ये 2 बार्स हो गए हमारे। आगे बढ़ रहे हैं तो जो लास्ट लाइन है उसको देखते हैं कि वहाँ पे क्या आ रहा है हमारा। लास्ट लाइन का जो पहला बार है उसमें जो पहला नोट आ रहा है वो है हमारा डी क्योंकि फोर्थ लाइन पे। उसके आगे का नोट है सी क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट है बी क्योंकि थर्ड लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा ए क्योंकि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं तो पहला नोट है जी क्योंकि सेकंड लाइन पे है। दूसरा नोट है हमारा डी क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। तीसरा नोट फिर से जी है क्योंकि सेकंड लाइन पे। चौथा नोट है हमारा ए क्योंकि वो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में। ये हमारा पहला बार। सेकंड बार की तरफ चलते हैं। जो पहला नोट आ रहा है वो है हमारा बी क्योंकि वो थर्ड लाइन पे है। उसके आगे का नोट है डी क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। फिर और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है जी क्योंकि सेकंड लाइन पे है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है ए क्योंकि सेकंड थर्ड लाइन के बीच में है। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। पहला नोट है बी क्योंकि थर्ड लाइन पे है। उसके आगे का नोट है डी क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। तीसरा नोट है हमारा जी क्योंकि वो सेकंड लाइन पे। और चौथा नोट है हमारा ए क्योंकि सेकंड थर्ड लाइन के बीच में है। ये वाला कैसा रहेगा? ला 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 ला। आगे बढ़ रहे हैं। जो लास्ट के 2 बार से उसको देखते हैं। पहला नोट है बी क्योंकि थर्ड लाइन पे। दूसरा नोट है हमारा डी क्योंकि फोर्थ लाइन पे। तीसरा नोट है हमारा सी क्योंकि थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में। चौथा नोट है हमारा बी फिर से क्योंकि वो थर्ड लाइन पे है। उसके आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है वहाँ पे पहला नोट है हमारा ए क्योंकि सेकंड थर्ड लाइन के बीच में है। उसके आगे का जो नोट है वो हमारा जी क्योंकि सेकंड लाइन पे है। जो नेक्स्ट नोट आ रहा है वो हमारा आ रहा है एफ शार्प क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में। उसके आगे का जो नोट है वो है हमारा ई क्योंकि फर्स्ट लाइन पे है। लास्ट बार की तरफ बढ़ते हैं। पहला नोट है डी क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। दूसरा नोट है हमारा सी क्योंकि एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की गई है डी के नीचे। उसके आगे का जो नोट है वो हमारा बी। ये सब जी स्ट्रिंग के नोट्स हैं क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट लाइन जो एक्स्ट्रा ड्रॉ की गई उसके भी नीचे आ रहा है। फिर एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की गई है यानी वो है हमारा ए, कौन सा फर्स्ट फिंगर से बचता है जो जी स्ट्रिंग पे। और जो लास्ट नोट है वो हमारा उस एक्स्ट्रा लाइन के भी नीचे है यानी वो हमारा जी। अभी जी मेजर स्केल सिखाया था बेस वाली, वही सारे नोट्स लग रहे हैं। तो एक बार ये भी सुन लीजिए कैसा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा साउंड एक बार कैसा साउंड करेगा। इस तरह से आपको इस सॉन्ग को बजाना है। अब बढ़ते हैं इस सॉन्ग के वेरिएशन की तरफ। तो जो वेरिएशन है वहाँ पे आपको सिर्फ 2 बार दिखेंगे, तो उसको देख के कंफ्यूज मत होइए। आप पहले इस सॉन्ग को याद कर लीजिएगा अच्छे से और फिर उसके बाद इसके वेरिएशन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। वेरिएशन में 16th नोट्स हैं। 16th नोट्स का मतलब है कि ये अब जो हमारा 8th नोट है उसके भी हाफ है। यानी अभी तक जो एक ग्रुप था नोट्स का उसमें 4 नोट्स आ रहे थे 2 बीट्स में। अब 2 बीट्स में 8 नोट्स आएंगे और टोटल 4 बीट्स में 16 नोट्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि आधा तो 16 नोट्स है और उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है वो फिर से 8th नोट्स है। थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है
बट मैं आपको पूरा बार वाइज बजा के दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला बार कैसे बजेगा। मैं आपको पूरा एक बार बजा के दिखा देता हूँ बार वाइज, एक बार स्लो स्पीड्स में और एक बार इसकी जो एक्चुअल स्पीड है उसमें। तो इस तरह से आप इस वेरिएशन को बजाएंगे। अगर और स्पीड में बजाना है तो तो इस तरह से आप इसका वेरिएशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सावधानी के साथ कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आज के लेसन में रखते हैं इतना ही। अगर आपके कोई प्रश्न है तो मुझसे प्लीज़ पूछिएगा, मैं उनके जवाब दूंगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुजुकी वॉल्यूम 1 आपके लिए पूरी तरह से अवेलेबल है। धन्यवाद।